जय हिंद। आज हमारा जो टॉपिक है मेरे भाई क्या होगा, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी के बारे में अगर देखा जाए तो मिट्टी किसको कहेंगे, तो आप ये कह सकते हैं सर, जो छोटे छोटे बच्चे खाते हैं वो मिट्टी होती है। बस चलो बे, मिट्टी। आप ये कहो कि सर भूमि की जो ऊपरी परत होती है, भूमि की जो क्या होती है, ऊपरी परत होती है, भूमि की जो ऊपरी परत है उसे क्या कहा जाएगा, उसे मिट्टी कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? क्या कहेंगे उसे? मिट्टी कहेंगे। ठीक है, ये मान लो आपकी भूमि है, और भूमि है तो उसके बाद क्या होगा, उस पर इस तरह की कुछ लेयर होती हैं। ठीक, उस लेयर को, अब जो ये वाली लेयर है और उसे क्या कहेंगे, मिट्टी। और साथ साथ में शर्त ये भी है कि ये क्या होती है, उपजाऊ होती है। क्या होती है? उपजाऊ होती है। मिट्टी क्या होनी चाहिए? उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मिट्टी का जो क्लासिफिकेशन किया था सबसे पहले, वो किया था एक व्यक्ति है डॉकशेव। ठीक है, आगे चलकर उसका नाम आ भी सकता है, देखो ही है क्या कहीं का, नहीं मैं यहाँ ही बता दे रहा हूँ कि इस किसने किया था। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, डॉकशेव। डॉकशेव डॉकशेव ने 1879 में क्या किया था, मिट्टी का वर्गीकरण किया था। मिट्टी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल जो है वो किसने कर दिया, वो कर दिया डॉकशेव ने कर दिया था। ठीक, क्लियर है? किसने कर दिया? वो कर दिया डॉकशेव ने। क्लियर? अब आता है आपका स्टडी ऑफ सॉइल के इसकी और मिट्टी बनती कैसे है। अगर ये स्टडी की तो बात यही करेंगे, तो स्टडी ऑफ सॉइल की अगर बात करें तो स्टडी ऑफ सॉइल आती है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी, और पेडोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पेडोलॉजी ये कह रही है कि मिट्टी जो बनी है ना, वो मिट्टी किस तरीके से बनी है, वो बनी है आपकी जैसे एक चट्टान थी। क्या थी? एक चट्टान थी। चट्टान के साथ कि चट्टान बहुत पुरानी हुई, वो धीरे धीरे उससे हवा से, सूर्य किरणों से, बारिश से घिसनी शुरू हुई, और फिर इसके अलावा क्या थे, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ थे। ठीक है, कार्बनिक एलिमेंट थे, कार्बनिक पदार्थ थे। इन दोनों के मिलने से जो है वो क्या बनी, एक मिट्टी बनी। और अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ होकर मिट्टी बनेंगी तो ये मिट्टी, आप ये भी ध्यान रखना कि ये कैसी होगी, उर्वरक होती है। ये वाली जो मिट्टी होती है ये कैसी होती है, ये मिट्टी उर्वरक होती है। क्लियर? कैसी होती है मिट्टी? ये मिट्टी उर्वरक होती है। तो मिट्टी बनने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल किसका है? चट्टान का। एक चट्टान है मान लो, वो हज़ारों सालों तक रही। अब यार ऐसे समझो आप, जैसे एक ईंट होती है, मकान देखेंगे तुमने तो मकान में क्या होता है, ईंट होती है ना। तो इस ईंट को जब मान लो कोई 100-200 साल पुराना मकान हो जाता है, तो हमारे यहाँ कह देते हैं ईंट को कूरा लग गया, कूरा। तो उसको हाथ लगाते हैं तो उसकी मिट्टी गिरने लगती है ना, तो वो इस तरह से चट्टान गिरने लगी। उसके बाद उसमें क्या है कि आपका एलिमेंट, कार्बनिक एलिमेंट आ गए, दोनों मिले, मिलने से क्या बन गई, मिट्टी बन गई। बस उसके अंदर क्या हो गया, फर्टिलिटी हो गई। स्टडी ऑफ सॉइल क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा पेडोलॉजी। ठीक, क्लियर है बात? ICAR की अगर बात करें, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान के बारे में बात करें तो इसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की क्या है, मिट्टी है। भारत में 8 प्रकार की क्या है, इसके हिसाब से भारत में 8 प्रकार की मिट्टी है। तो क्वेश्चन यही बनेगा आपका कि ICAR के अनुसार भारत की कितनी मिट्टी हैं। तो आप क्या कहोगे, 8 प्रकार की। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका ICAR को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। रिसर्च,
ठीक है भाई। अब टाइप ऑफ, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम मिट्टी के बारे में बात करेंगे कि आईसीआर ने निर्धारित कर दिया कि हमारे यहाँ पर क्या पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर हम कह सकते हैं मिट्टी 8 प्रकार की पाई जाती है। अब मिट्टी में कुछ जो है पाए जाते हैं पोषक तत्व। तो मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों के जो प्रकार है, पोषक तत्वों के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो मिट्टी में पोषक तत्व जो हैं वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। कितने टाइप के, 2 टाइप के हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्राइमरी की बात करेंगे और फिर बात करेंगे सेकेंडरी की। जैसे सबसे पहले प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी की। तो प्राइमरी की अगर बात करें, जैसे आपका फास्फोरस है, पी से फास्फोरस ही मान लेता हूँ। फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ठीक है, पोटास है, ये क्या हो गए, ये आपके हो गए ये हो गए आपके प्राइमरी। और जैसे आपका हो जाए कि मैग्नीशियम है, क्या हो जाए, मैग्नीशियम हो जाए। मैग्नीशियम के अलावा आपका कैल्शियम हो जाए। तो ये क्या होंगे, इनके काम के बारे में और देखेंगे। जैसे फास्फोरस है, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया फास्फोरस कैसा एलिमेंट है। तो आप कहोगे सर ये आपका जो है प्राइमरी एलिमेंट है, मुख्य है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपका जैसे कोई फल पकाना और क्या करना, जड़ मजबूत करना, ये इसका काम हो गया, ठीक। ऐसे ही आपका नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे, नाइट्रोजन का काम क्या होता है, तो ये आपका वृद्धि करता है। ये क्या करता है, आपका ग्रोथ करता है, ये ग्रोथ करेगा पौधे में। अगर पोटेशियम की बात करेंगे, पोटेशियम क्या करता है, तो आपका ये करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। इसका ध्यान रखना कि ये क्या करेगा, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। ये काम होगा, समझ में आ गई बात। ऐसे ही आपका अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप कह सकते हैं सल्फर। ये तेल का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करेगा, साथ साथ में किसका, तेल का निर्माण करता है। जो तेल ग्रंथियाँ होती हैं पौधों में, उनका निर्माण करता है। मैग्नीशियम क्या करता है, ये आपका लोहा जो होता है, लोहा आपका फेरस ऑक्साइड जो होता है उसका अवशोषक है ये, ठीक है। ये क्या है, उसको अवशोषक है ये। कैल्शियम की अगर बात करें तो क्या होगा, ये आपका कोशिका संरचना का निर्माण करता है। इसकी क्या करता है, इसकी कोशिका संरचना का निर्माण करता है। क्लियर है इतनी बात, ये क्लियर हो गया। तो अब आते हैं मिट्टी के प्रकार पे कि मिट्टी के प्रकार कितने हैं, 8 प्रकार में सबसे पहली मिट्टी की अगर बात करें तो इस मिट्टी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का मतलब है जल जिस मिट्टी को ओढ़े हुए। देखो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ठीक, ये जो है दिखाई दे रहा होगा। तो इस एरिया में यहाँ रिवर आई होगी और रिवर के द्वारा जो है ये क्या है, मिट्टी लाई गई है। तो इस वजह से इसको जल के द्वारा ओढ़ी गई है, इसको जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। जलोढ़ मिट्टी को ही कई बार इसको क्या कहा जाएगा, इसको कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, कछारी मिट्टी भी, ठीक है। इसको कछारी मिट्टी भी कहा जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कमजोर फुलफुली सी होती है, तो इस वजह से इसको कछारी। ये आती किसके द्वारा है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये बाढ़ द्वारा या नदी द्वारा ये क्या होती है, लाई जाती है। बाढ़ द्वारा या नदी द्वारा जो है ये क्या होती है, लाई जाती है, ठीक है। ये क्लियर होगी इतनी बात, बाढ़ द्वारा लाई किसके द्वारा लाई जा रही है। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी मिट्टी की परसेंटेज वैल्यू है तो वो कितनी है, भारत में 43% जो है वो क्या है, आपकी जलोढ़ एल्यूवियल सॉइल है। इसमें पाया क्या क्या जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि सर इसमें आपका पोटाश होता है, इसके अलावा आपका इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, आपका क्या होता है, चूना होता है, ठीक। और ये 4 प्रकार की होती है। तो इसमें एक तो हो गई नई, ठीक है। नंबर 2 पर होती है आपकी नई मिट्टी को ही क्या कह देते हैं, नई मिट्टी को ही कह देते हैं खद्दर।
एक होती है जिसको क्या कहा जाएगा, भांवर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको, भांवर कहा जाएगा। तीसरे नंबर की एक होती है जिसको क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। और चौथे नंबर की एक मिट्टी होती है जिसको क्या कहा जाएगा, पुरानी कहा जाएगा, या क्या कहा जाएगा, बांगर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, पुरानी कहा जाएगा, या क्या कहा जाएगा, बांगर कहा जाएगा। देखो सबसे पहले समझो, ये दिखाई दे रहा है कुछ, ये वाला एरिया, ये तो ये जो है ये मिट्टी कहाँ है, जैसे आप किसी पहाड़ पर जाते हैं तो पहाड़ के बाद जब मैदान शुरू होते हैं तो तुम्हें इस तरह का एरिया दिखाई देता है जहाँ कंकड़ पत्थर से। तो इस वाली मिट्टी को जो कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे भांवर। क्या कहेंगे इसको, इसको कहते हैं भांवर कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं भांवर कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कह देते हैं इसको, भांवर कह देते हैं। ठीक, भांवर। तो भांवर से एक चीज़ का और ध्यान रखना कि भांवर से और क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। तो एक तो जैसे ये भांवर है, तो भांवर से क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, ये होती कहाँ है, तो ये गिरिपद में होती है, गिरिपद में होती है। अब आप कहोगे ये गिरिपद क्या होता है, तो गिरपद का मतलब है ये पहाड़ों के पैरों में होती है। कहाँ पर होती है, पहाड़ों के पैरों में होती है। इसमें फसल वगैरह जो है नहीं होती, इसमें फसल नहीं होती। और आप कह सकते हैं, देखो नदी इसमें क्या हो गई, छिप गई, तो आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती हैं, छिप जाती हैं। यहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती हैं, यहाँ पर नदियाँ छिप जाती है। तो हो गया भांवर, क्लियर हो गया। खादर, खादर के बारे में मैंने तुम्हें बताया ही था, खादर क्या क्या मसला है खादर का। तो खादर को दोबारा बता दे रहा हूँ जिससे तुम्हारा डाउट जो है बिल्कुल भी ना रहे। देखो किसके द्वारा लाई गई मिट्टी है, ये नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है, और ये काफ़ी मुलायम होती है। इसको जो है क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा क्या, खादर कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, इसको खादर कहा जाएगा। ठीक है, खादर की अगर बात करें तो ये आपकी कैसी है, ये आपकी नई मिट्टी है। और नई मिट्टी के साथ साथ क्या होता है, इसमें चावल, गेहूँ, ठीक है, चावल गेहूँ इनकी फसलें जो हैं वो क्या होती हैं, अच्छी हो जाती हैं। ठीक है, चावल गेहूँ की फसलें इसमें अच्छी होती हैं। तराई और पुरानी बांगर की बात करें, देखो तराई वाला वो क्षेत्र होता है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि पानी की मात्रा जो है क्या है, अच्छी है, और पानी से क्या हो रही हैं, फसलें पैदा हो रही हैं। तो पानी से फसलें जहाँ पर पैदा हो रही हैं उस एरिया को क्या कह देते हैं, तराई क्षेत्र कह देते हैं। बांगर की बात क्या करें कि बांगर जो है इसको कहा जाएगा, पुरानी मिट्टी कहा जाता है इसको पुरानी मिट्टी कहा जाता है। देख लो किस तरह की मिट्टी है, ये बांगरी है। यहाँ पर एक ऊंचे ऊंचे जो है क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं मिट्टी के, क्या होते हैं, ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं। और इस वाली जो फसल में अगर देखा जाए तो इस फसल में सबसे अच्छा जो है क्या होता है, बाजरा होता है, बाजरा होता है। और इसके अलावा इसमें आप कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्ब करने वाली जो वाटर एब्जॉर्बिंग पावर होती है ना, जल अवशोषण क्षमता, जल अवशोषण क्षमता इसमें जो है अगर आपसे देखा जाए तो क्या होती है, जल अवशोषण क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, जल अवशोषण क्षमता इसमें ज़्यादा होती है। और अगर इसमें हम नाइट्रोजन अगर डाल दें तो नाइट्रोजन के बाद इसमें लगभग सभी फसलें, इसमें लगभग सभी फसलें जो हैं हम क्या कर सकते हैं, इसमें पैदा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर लेंगे, सभी फसलें पैदा कर लेंगे। क्लियर, इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं आगे, नंबर 2 पर है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की अगर बात करें तो लाल मिट्टी क्या है, इसका रंग जो लाल है वो आयरन ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग क्या है, लाल है। ठीक है, ये देखो दिखाई दे रही होगी तुम्हें। तो इसका जो है आयरन ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग जो है, ध्यान रखना, आयरन ऑक्साइड की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इस वजह से इसका रंग जो है क्या हो जाता है, लाल हो जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगला क्वेश्चन ये और बन सकता है, ये सूखने पर, देखो सूखी होगी तो सूखने पर ये क्या हो जाएगी, सूखने पर तो हो जाती है ये पीली, और तराई करने पर ये क्या हो जाएगी, तराई करने पर ये हो जाती है लाल। क्लियर है इतनी बात। और जो है ये अम्लीय प्रायद्वीप में, या हम कह सकते हैं कि जो भारत का, देखो ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये कहाँ पर है, प्रायद्वीप भारत में। प्रायद्वीप भारत में होने के कारण, प्रायद्वीप भारत में होने के कारण जो है एक समस्या है, या इसका एक नाम है, होने के कारण इसको जो है वो क्या कह देते हैं, इसको मंडलीय मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको मंडलीय मृदा कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप भारत में हो रही है मंडलीय मृदा इसको कहेंगे। ये है कहाँ पर आपकी, देखो इस थोड़े से एरिया में महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अलावा आपकी ये इधर वाला एरिया जो है ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के अलावा आपका ये वाला एरिया नागालैंड है। ठीक है, ये आपका मणिपुर है, मणिपुर है, और आपका हो सकता है थोड़ा सा मणिपुर हो जाए, तमिलनाडु भी हो सकता है, इसमें तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये वाले एरिया जो हैं इसमें मिट्टी में आते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए इसकी जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, तो ये आपकी अम्लीय होती है। ठीक है, कैसी होती है, अम्लीय। अम्लीयता से और एक दो चीज़ समझ लो कि मिट्टी की अगर बात करें तो मिट्टी दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है अम्लीय और एक हो सकती है आपकी क्षारीय। तो जैसे ये सॉइल है, मिट्टी है, तो अगर ये अम्लीय होगी तो इसका पीएच मान 7 से जो है वो कम होगा, इसका पीएच मान 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अम्लीयता को अगर आपको दूर करना है तो इसमें अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं, चूना। क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या मिला देते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। क्षारीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं, जिप्सम। तो ये कैसी है, अम्लीय है। तो अम्लीयता को दूर करने के लिए इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, इसमें चूना मिलाना पड़ता है। ठीक है, किसी भी मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से 7 होता है। अगला जो पॉइंट है, नंबर है तीसरा, जिसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा काली मिट्टी। क्या कहा जाएगा इसको, काली मिट्टी। देख लो काली मिट्टी को, इसका नाम रेगुर और चेरगोनिज्म, इसका नाम जो है क्या है, इसका नाम रेगुर और चेरगोनिज्म, या आपका कपासी, या इसी को करेल भी कहते हैं। इसके नाम बहुत सारे हैं यार। देखो एक नाम हो गया, ये 2 3 4 नाम है इसके। ठीक है, रेगुर, चेरगोनिज्म, कपासी, लावा मिट्टी भी कह देते हैं इसको। चलो 5वां भी बता देता हूँ, लावा। इसको क्या कह देते हैं, इसको लावा मिट्टी भी कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं, लावा मिट्टी कह देते हैं। अब ये है कहाँ पर, देखो सबसे ज़्यादा जो है ये कहाँ पर पाई जा रही है, सर्वाधिक अगर बात करें तो सर्वाधिक जो है ये पाई जाती है पूरे भारत में महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। क्लियर है इतनी बात, महाराष्ट्र में क्या होगी, पाई जाएगी। और ये एक दो पॉइंट और है इसमें कि पानी से ये जो है क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, पानी से चिपचिपी हो जाती है, और इसमें सूखने पर दरार हो जाती है। ठीक है, सूखने पर इसमें क्या हो जाएंगी, दरार हो जाएंगी। देखो दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से ये दरार हो रही है इसमें, तो सूखने पर क्या हो जाएंगी, इसको दरार हो जाएंगी। अब इसकी जो दरारें होती हैं, इसकी दरारों में क्या होता है, जैसे ये दरार है तो इसके नीचे जो है इस तरीके से पानी जाएगा, तो इनको क्या कह देते हैं, केस नली। इसकी दरारों में क्या पाई जाती है, इसकी दरारों में केस नली, इसकी दरारों में केस नली पाई जाती है।
ठीक है। इसकी दरारों में क्या पाई जाती है? इसकी दरारों में केस नली पाई जाती है। ठीक, और करते हैं इसके बारे में बात। इसकी अगर बात करें तो इसकी जो मुख्य फसल है, इसकी जो मुख्य फसल है तो इसमें आप गन्ना बो सकते हैं। गन्ने के साथ साथ इसमें सर्वाधिक जो है वो क्या बोया जाता है? कपास। ये वाली बात ध्यान रखना कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या बोया जाता है? कपास बोया जाता है। और देखो जब ये इस तरह से हो जाती है ना ये, तो इसकी दरारों की वजह से इसको कई बार क्या कह देंगे? फ़ोन आ गया था यार, कोई नहीं, वापस करते हैं शुरू। तो इसके अंदर जो है टाइटोनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाएगा। मिट्टी के अंदर क्या पाया जाएगा? टाइटोनीफेरस मैग्नेटाइट। और ये मिट्टी जो है क्या होती है? इम्पेंटेबल होती है। ये ध्यान रखना, इम्पेंटेबल होगी ये वाली मिट्टी। ठीक है, क्या होगी ये मिट्टी? इम्पेंटेबल होगी। अब आते हैं नई मिट्टी पर जिसका नाम है लैटेराइट सॉइल। ठीक है, लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल को हिंदी में भी क्या कहा जाएगा? हिंदी में भी इसको लैटेराइट ही कहते हैं दरअसल। अब देखो ये क्या है, मैंने लिखा ना इट्स सॉइल फॉर्म्ड बाय ब्रिक्स। ये आप कह सकते हैं ईंट से निर्मित मिट्टी। तुम कहोगे यार सर कैसी चली चली बातें कर रहे हो कि ईंट से कैसे निर्मित हो जाएगी मिट्टी? ईंट से निर्मित मिट्टी है। तो मैं कह रहा हूँ कि देखो तो सही क्या मसला है। देखो ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एरिया, ये मिट्टी दिखाई दे रही है। तो इसमें क्या है, ये तुम्हें कंकड़ दिखाई दे रहा हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, अब मैं पूरी कहानी बताता हूँ तुम्हें। होता क्या है? होता ये है कि भारत का जो मैक्सिमम जो हिस्सा है, कौन सा वाला? ये वाला। ये इसको कलर चेंज कर देते हैं। भारत का ये यार इसको छोड़ो, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और थोड़ा सा ये वाला हिस्सा, इन हिस्सों में बताओ बारिश जो है वो कैसी होती है? वर्षा होती है इनमें ज़्यादा। अब इन हिस्सों में जब रेनफॉल जो है क्या होगा? रेनफॉल ज़्यादा होगा। तो रेनफॉल ज़्यादा होने के बाद क्या होगा कि यहाँ जो इनके जो पोषक पदार्थ होते हैं ना मिट्टी के, वो पोषक पदार्थ जो है वो क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं, निकल जाते हैं। अब इसको ध्यान से सुनना क्या होती है। आप इसको ध्यान से कैसे सुनना? इसको ध्यान से ये सुनो कि ये मिट्टी जो है, आप क्या कहोगे कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये मिट्टी जो है क्या होगी? पाई जाती है। इनकी जो पोषक पदार्थ हैं, इनके पोषक पदार्थ पानी में क्या हो जाते हैं? पानी में बह गए। पोषक पदार्थ इनके पानी में बह गए। पोषक पदार्थ पानी में बहने के बाद क्या होता है कि अब इनकी जो लेयर बची, जो परत बची, वो परत जो है वो किस में? कंकड़ में, ब्रिक्स में क्या हो गई? बदल गई। अब ब्रिक्स में बदल गई तो इस वजह से इसको जो है क्या कहा जाएगा? इस वजह से इसको लैटेराइट सॉइल कहा जाता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाएगा? इस वजह से इसको लैटेराइट सॉइल कहा जाएगा। ठीक है, अगर बात करें कि ये जो है कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो मैं तुम्हें मैप में दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी ये। देखो एक तो ये इसमें मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, ठीक है। एक तो आप कह सकते हैं कि ये कहाँ पर? एमपी में। दूसरा आपका इधर जो वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है यहाँ पर। इसके अलावा मेघालय में, ठीक है, मेघालय में इधर ये मेघालय हो गया, ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, और ये आपका थोड़ा सा एमपी वाला एरिया हो गया। इन वाले एरियाओं में क्या होता है? ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसकी जो अगर ये पूछा जाए कि ये मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है,
सर्वाधिक सब कहाँ पर है, तो तुम क्या कहोगे सर ये सर्वाधिक जो है, अगर यही वाली बात है तो ये सर्वाधिक जो है ये आपकी केरल में, सर्वाधिक केरल में पाई जाती है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जो क्रॉप्स है, इसमें क्रॉप्स कौन सी हो सकती है, तो इसमें आपकी कैशनू, जो आपके जो काजू होते हैं, काजू, ठीक है, इसमें जो फसलें हो सकती हैं वो कौन सी होती हैं, इसमें फसलें, काजू की फसल इसमें होती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई होगी कौन सी मिट्टी, आपको समझ में आ गई होगी कौन सी मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। अब आती है 5वें नंबर पर, जिसको कहा जाएगा क्या, जिसको कहा जाएगा पर्वतीय मिट्टी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको, पर्वतीय मिट्टी कहा जाएगा। पर्वतीय मिट्टी की अगर बात करें, पर्वतीय मिट्टी, तो ये एक तो आपका जो हिमालय रीजन है, ठीक है, हिमालय रीजन है, हिमालय रीजन है, और आपका हिमालय रीजन के अलावा जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, मैं बता दूं आपको इसी में, एक तो ये वाला हिमालय रीजन वाला, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, कलर चेंज, देखो ये वाला पार्ट है ये, और आपका ये वाला पार्ट है ये तो हो गया हिमालय रीजन, ठीक है, ये तो हो गया आपका हिमालय, और ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। इन दो एरियाओं में जो है क्या होगी, पाई जाएगी, ठीक है, हिमालय रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये जो है क्या है, पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो है इसका निर्माण की अगर बात करें कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है, आप ये कह सकते हैं कि फॉर्म बाई, इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि पर्वतीय पर्यावरण से, पर्वतीय पर्यावरण से क्या हुआ है, पर्वतीय पर्यावरण से इसका निर्माण हुआ, ठीक है, पर्वतीय पर्यावरण से इसका क्या हुआ है, पर्वतीय पर्यावरण से इसका निर्माण हुआ है, ठीक। इस मिट्टी में क्या होता है, अगर इसकी और क्वालिटी पर जाएं तो इसमें टेम्परेचर तो होना चाहिए कम, और इसके अलावा आपका सिलिका की मात्रा जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर आपकी जो है वो क्या बनेगी, हिली सॉइल बनेगी। क्या बनेगी, वहाँ पर आपकी हिली सॉइल बनेगी। इसमें जो है अनडेवलप ह्यूम्स पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाएंगे, आपके अविकसित ह्यूम्स पाए जाते हैं। तो आप कहोगे कि अविकसित ह्यूम्स क्या होता है। ह्यूम्स का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो जो सड़ा गला पदार्थ होता है ना, सड़े गले पदार्थों को, सड़े गले पदार्थों को क्या कहा जाता है, सड़े गले पदार्थों को ह्यूम्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सड़े गले पदार्थों को ह्यूम्स कहा जाता है। और इसमें जो है, और जैसे तुमने देखा होगा कि वो केदारनाथ वाली बाढ़ आई थी, तो केदारनाथ वाली बाढ़ पे तुम्हें ध्यान होगा उसमें कितने आधी गली हुई लकड़ियाँ, मतलब आधी गली हुई नहीं, आधी गली हुई लकड़ियाँ और इस तरह से कुछ चीज़ें बनकर उभरी थी। हाँ, तो याद आया, तो अब देखो, ठीक है ना। तो इसको भी आप जो है ध्यान रखना है कि इसमें क्या पाए जाएंगे। ह्यूम्स दो ही तरह की मिट्टी में पाए जाएंगे, एक तो आपकी जो पीट सॉइल होगी, दलदले मिट्टी उसमें, और एक इसमें, दो ही जगह इसका जिक्र आने वाला है, ठीक। अब ये पाई कहाँ कहाँ जाएगी, तो आपको मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है आपका, इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन कौन से स्टेट में जो है ये मिट्टी पाई जा सकती है, अगर ये पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि ये मिट्टी सर, एक तो आपका उत्तराखंड हो गया, इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, इसके अलावा आपका सिक्किम, ठीक है, सिक्किम हो गया, और सिक्किम के अलावा आपका एक आ जाएगा आपका
अरुणाचल प्रदेश, ठीक है क्या, अरुणाचल प्रदेश। और जम्मू कश्मीर में हाँ थोड़ा सा जो एरिया है जम्मू कश्मीर का भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो समझ में आ गया कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पर जो है मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। ये वाला जो एरिया है इस एरिया में मिट्टी पाई जाएगी। क्लियर है। अब आते हैं एरिड सॉइल के बारे में। एरिड सॉइल ये इसी को क्या कहा जाएगा, मरुस्थलीय मृदा कहा जाएगा। मरुस्थलीय मिट्टी देख लो किस तरह की होती है, ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी की अगर बात करें तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा और साथ साथ में रेनफॉल जो है यहाँ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जहाँ पर 25 सेमी से कम क्या होती है, वर्षा होती है, तो वहाँ जो है आपकी क्या पाई जाएगी, वहाँ आपकी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी। वहाँ पर आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, वहाँ पर आपकी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी। इस मिट्टी में क्या होता है, इस मिट्टी में एक तो वाष्प वेपोराइजेशन की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। इस मिट्टी में क्या होगा, एक तो वाष्प की कमी होगी। वाष्प की कमी होने के साथ साथ इसमें जो है, जब वाष्प की कमी होगी तो इसमें नमी की भी क्या होती है, नमी की भी क्या होगी, कमी होगी। तो इस मिट्टी में दो क्वालिटी होती है, एक क्वालिटी ये, एक क्वालिटी ये कि यहाँ नमी नहीं है और दूसरा वाष्प नहीं है। ये कृषि हो सकती है कि भला इसमें ऐसी वाली कंडीशन में बताओ कृषि हो सकती है, तो आप कह सकते हैं कि ये कृषि योग्य नहीं है। बट इसमें एक बात और है कि राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी, राजस्थान के पूर्वी भाग में इस पर जो है क्या की जाती है, इस पर कृषि की जाती है। ये वाली बात भी आप क्या करना, ध्यान रखना कि राजस्थान के पूर्वी भाग में इसमें कृषि की जाती है। इस मिट्टी में कैल्शियम की परत पाई जाती है। इसमें कैल्शियम की जो है वो क्या पाई जाती है, परत पाई जाती है, कैल्शियम की परत पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, कैल्शियम की परत पाई जा रही है। और इसमें एक क्वेश्चन और है कि इसमें जल अवशोषण की क्षमता कम होती है, ठीक है। ये वाली बात आपको अजीब लग रही होगी, मैं अभी समझा देता हूँ क्या है। जल अवशोषण की क्षमता जो है क्या है, वाटर एब्जॉर्ब जो इसकी कैपेसिटी है वो जो है वो क्या है आपकी कम है। देखो ये मिट्टी है इस तरीके से, अब इस तरीके से जो ये मिट्टी है, तो इस मिट्टी में क्या हो रहा है, इस मिट्टी में हो रहा है कि यहाँ नीचे कैल्शियम है, पता चला हवा आई, सब कुछ आया और उसके बाद जो है ये उड़ा के ले गई यहाँ से इसको, ठीक है, ये इसको उड़ा के ले गई। यहाँ बारिश पड़ी तो बारिश पड़ने के बाद क्या हुआ कि बारिश पड़ने के बाद यहाँ पानी भर गया और कैल्शियम उसको पानी नीचे जाने नहीं देगा। तो इस वजह से हमने क्या कह दिया इसको कि इसमें क्या है, जल अवशोषण की क्षमता जो है वो क्या है, इसमें काफ़ी कम है, ठीक है। जल अवशोषण की क्षमता जो है इसमें क्या है, कम है। इसके बाद इसमें कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसमें फिंगर मिलेट्स होता है और रागी कहते हैं इसको, रागी। और एक आपका मिलेट्स हो गया आपका, जिसको कह देते हैं बाजरा। और ये इस तरह की हैं। एक थोड़ा बहुत इसमें सीड्स तो मुश्किल है, इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें मस्टर्ड और हो सकता है, ठीक है, सरसों, इस तरह की जो है फसलें इसमें बोई जाती हैं। भारत में कहाँ कहाँ पर है ये वाली मिट्टी, तो अभी ज़रा मैप में देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। देखो भाई, ये मिट्टी की अगर बात करें तो ये मिट्टी एक तो आपके इस वाले एरिया में, ये मान लो आपका अरावली रेंज है, तो यहाँ इस वाले एरिया में पाई जाएगी, ठीक है। और थोड़ा सा आपका जो ये वाला एरिया है ना, हरियाणा के आसपास वाला, यहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। तो एक तो हो गया इसमें राजस्थान,
एक क्या हो गया राजस्थान, और दूसरा हो गया आपका हरियाणा। ठीक, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया हरियाणा, और थोड़ा सा इसमें यूपी भी, राजस्थान हरियाणा यूपी, और एक आपका ये वाला एरिया है, कलर चेंज करता हूँ इसका, ये वाला एरिया गुजरात। इन एरियाओं में जो है ये क्या पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। कौन कौन से राज्य में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, यूपी। सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान, पहले नंबर पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये। क्लियर हो रही है बात, चलो क्लियर हो रही है तो बढ़िया बात है। अब आती है सैलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल का मतलब क्या है मेरे ब्रू, मेरे भाई, इसको कहा जाएगा लवणीय मृदा। अभी हमने पढ़ा था ना मिट्टी दो तरह की होती है, कितने तरह की पढ़ी थी हमने मिट्टी, दो तरह की पढ़ी थी। तो दो तरह की जो मिट्टी पढ़ी थी तो उसमें एक थी एसिड, एक थी बेस। तो लवणीय मिट्टी जो है ये, इसको हम क्या कह देते हैं कि ये एक क्षारीय मिट्टी है। और अगर क्षारीय मिट्टी है तो क्षारीय मिट्टी को इसकी क्षारीयता को दूर करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाएगा बताओ। तो इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। अब ये तो बात क्लियर हो गई कि इसमें जिप्सम मिलाया जा रहा है। जिप्सम के साथ और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसमें इसमें क्वेश्चन ये भी है लवणीय आई, लवणता आई कैसे इसमें। तो इसमें आप ये कहना कि सर इसमें सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम के कारण, सोडियम और मैग्नीशियम के कारण जो है इसमें लवणता आई है। ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम के कारण जो है इसमें क्या हुआ है, लवणता आई है। क्लियर है बात। इसके बाद इसमें जिप्सम के साथ साथ कई बार पायराइट, पायराइट का भी क्या कर लेते हैं यूज। और देख लो कैसी हो जाती है, ये सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है इस तरह से। अब इस मिट्टी के बनने के अगर कारण की बात करें, इसका कॉज क्या रहा, तो सबसे जो आपका 1967-68 के आसपास जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण इसका जो है, या आप कह सकते हैं कि अति सिंचाई के कारण, अति सिंचाई के कारण जो है इसका क्या हुआ है, अति सिंचाई के कारण इसका जन्म हुआ। ठीक है, क्लियर होगी बात कि अगर हम हिसाब से ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो ये जो है बनती है। और इसका मेन जो है वो है इंदिरा नहर, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर कहाँ कहाँ बह रही है अगर आपसे पूछा जाए तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यहाँ बह रही है। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बह रही है तो सीधी सी बात है। तो राजस्थान तो इसका जो पानी है, राजस्थान तो इसका पानी करता है पीने के लिए यूज़। और हरियाणा और पंजाब में जो है वो क्या हो गई, भूमि हो गई इससे लवणता। ठीक है, मैप में अगर देखना चाहो तो मैप में भी दिखा दूंगा। मैप में ये है कि ये जो है राजस्थान ऊपर से आ रही है इस तरीके से, ऐसे ऐसे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि इधर तो आपका पंजाब वाला एरिया ये वाला है, राजस्थान वाला एरिया ये हो गया, और हरियाणा वाला एरिया ये हो गया। तो ध्यान रखना कि राजस्थान
पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा क्या पाई जाएगी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में जो मिट्टी पाई जाएगी वो कौन सी है? मैं दोबारा बता रहा हूँ, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर जो मिट्टी है उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा सैलाइन सॉइल। अब सैलाइन सॉइल में हमने जिप्सम मिला दिया, पायराइट मिला दिया, तो इसके बाद जो है क्या हो, इसमें लगभग आप कह सकते हैं कि इसमें चावल, गेहूँ, ठीक है, और बाजरा, इन सब की जो है क्या होती है, इसमें खेती की जाती है। ठीक है, इन सब की क्या की जा रही है? इन सब की खेती की जा रही है। क्लियर है? अब आता है नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है आपका पीट सॉइल। पीट सॉइल का मतलब क्या है? पीट सॉइल देख लो किस तरह की होती है, इस तरह की होती है, जैसे कूड़ी का खाद होता है ना, कूड़ी का खाद इस तरह की देखने में ऐसी लगती है। पीट का मतलब होता है, इसका मतलब है, इसको कहा जाता है दलदली मृदा। इसको कहा जाएगा दलदली मृदा। जब पानी भर देते हैं इसमें तो ऐसा लगता है जैसे दलदल हो गया हो। क्या लगता है इसमें? ऐसा लगता है जैसे दलदल हो गया हो, तो इसको क्या कहेंगे? दलदली मृदा कहते हैं, दलदली मृदा। तो इसमें जो है एक तो क्या पाया जाएगा? दलदल जैसी स्थिति होती है। ठीक है, क्या होता है? दलदल जैसी स्थिति होती है। ठीक, दलदल जैसी स्थिति होती है। इसके अलावा और क्या होता है? इसमें आपका ह्यूम्स पाए जाते हैं, ह्यूम्स पाए जाते हैं। और ये जो है ये कैसे हैं? डेवलप है। ठीक है, डेवलप, विकसित ह्यूम्स है। क्या है ये? विकसित ह्यूम्स है। क्लियर हो गया? क्या है ये? विकसित ह्यूम्स है। ठीक, विकसित ह्यूम्स है। ह्यूम्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर कोई बाद में जुड़ा हो तो मैं बता दे रहा हूँ। ह्यूम्स का मतलब क्या होता है? सड़े गले पदार्थ। अरे यार देख लो ना, तुम्हें देख के पता चल रहा होगा, देखो ये सड़ी हुई है ना, बिल्कुल। सड़े गले पदार्थ को क्या कहेंगे? सड़े गले पदार्थ को क्या कहेंगे? ह्यूम्स कहते हैं। ठीक है, इसमें पोटास और फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है इस मिट्टी में। पोटास और फास्फोरस, इस मिट्टी में पोटास और फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, पोटास और फास्फोरस की क्या होगी? इसमें कमी होती है। और इसके बाद क्या होता है कि ये एक और कारण है कि ये कहाँ पाई जाएगी, तो आप कह सकते हैं कि ये तटीय, जो आपकी कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया पर जो है ये क्या होता है? पाई जाती है। ठीक है, अब कोस्टल एरिया कहाँ कहाँ होंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो, कोस्टल एरिया में क्या होगा? ये पाई जाएगी। कोस्टल एरिया में कैसे पाई जाएगी? देखो, ये वाला एरिया है, ये तटीय एरिया है, ये वाला। इसके अलावा ये वाला एरिया है, ये तटीय एरिया है। एक्चुअल में जो रिवर होती है, मान लो कोई रिवर है, जैसे इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है ऐसे करके, इधर से गंगा जा रही है, ठीक है, इधर से ये नदियाँ आ रही हैं, दक्षिण भारत वाली नदियाँ आ रही हैं, इस तरीके से ये कावेरी वगैरह आ रही हैं। अब जब ये नदियाँ आ रही हैं तो इन नदियों से अब आप क्या कहोगे कि ये जो है कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पर नदियों के मुहाने होते हैं, नदी मुहाने के निकट होती हैं, नदी मुहाने, रिवर माउथ कहते हैं इसको, कि क्या होती हैं? ये निकट होती हैं। रिवर माउथ के क्या होती हैं? निकट होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? रिवर के माउथ की क्या होंगी? जो है पास होंगी। क्लियर है बात? समझ आ रही बात? चलो, समझ आ रही तो बढ़िया बात है। ठीक ठीक, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये आएगा आपका नेक्स्ट, क्या आएगा इसके बाद? ये आएगा यार कि इसमें क्या क्या जो है फसल हो सकती है। तो आप इसमें कह सकते हैं कि सर इसमें चावल, गन्ना और जूट बहुत बेस्ट होती है इसमें। चावल, गन्ना, जूट। जूट का मतलब पटसन, जिसकी बोरी वगैरह बनती है ना, बोरी देखा होगा आपने, वो बनती है। इसमें जो है अगर आपसे पूछा जाए क्या, तो इसमें
मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? मैंग्रोव वन जो है पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक, मैंग्रोव वन जो है क्या होंगे? पाए जाएंगे। इसमें इसी का सुंदरवन का जो डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टा में क्या है? ये पाई जाती है। सुंदरवन के डेल्टा के आसपास ये वाली मिट्टी पाई जाती है। इसका रंग नीला होता है। ये वाला क्वेश्चन आपको नया मिलेगा। इसका रंग जो है वो क्या होगा? इसका रंग नीला होता है। नीला किसकी वजह से होता है? इसका फेरस की वजह से जो है, इसमें फेरस होता है ना, फेरस, वह लोहा यार, फेरस होगा तो उसकी वजह से इसका रंग जो है कैसा होता है? इसकी वजह से इसका रंग नीला होता है। चलो बात करते हैं इसमें भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। देख लो, देखो ये तो हो गई आपकी कौन सी मिट्टी, अगर इसकी बात करें तो ये मिट्टी कौन सी हो गई आपकी? फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल हो गई। ये वाला पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया में आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, तो ये हो गया आपकी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये भारत के 43% पर है, लगभग 43% पर है। ये वाला जो हो गया, ये हो गया आपका लैटेराइट सॉइल, ब्रिक्स वगैरह जहाँ बन रही थी। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो एरिया है, रेड सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। ये आ गया आपका ब्लैक सॉइल वाला एरिया आ गया। ये कहाँ वाला आ गया? ये आ गया ब्लैक सॉइल वाला एरिया आ गया, ये काली मिट्टी हो गई। और इसके बाद ये वाला जो एरिया ये हो गया एरिड सॉइल। ठीक है, तो यही है भारत की मिट्टी का। ठीक, तो इसको ध्यान रखना कि भारत की मिट्टी जो है वो कहाँ कहाँ कौन सी है, तो मैप के हिसाब से मैंने बता दिया आपका। ठीक है, ये अगर आपसे पूछे ये वाली कौन सी है, तो लैटेराइट सॉइल है। लैटेराइट क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है, और जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगा ये वाली मिट्टी होगी। ठीक है, तो मैप के हिसाब से भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और बाकी तो जो है मैंने आपको सारी बताई दी हैं। ये मैप में केवल 6 दे रखी हैं, बाकी 2 मिट्टी बहुत छोटी हैं, तो इसलिए उसको यहाँ दिखाया नहीं गया। ठीक है, तो अब आपके लिए यहाँ तक अगर आपने देख ली है तो क्या है आपका थैंक यू। और इसके बाद जो है भाई, आप पता है क्या होगा, आपके जो है जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन अब जो है आपके सही होंगे। ठीक है, चलो आज के लिए धन्यवाद।